देश भर के क्षत्रिय समाज के लोग एकजुट हुए पूरे देश में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का महासंघ बने। राष्ट्रीय प्रदेश स्तर पर आयोग की स्थापना, राजपूतों की उन्नति के प्रयास के साथ राजनीति में प्रतिनिधित्व, राजपूतों के लिए आयोग का गठन, वहीं महासंघ बनाने जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राम सखा गौतम सभागृह में आयोजित की गई। इसमें विशेष चर्चा कर फैसले लिए गए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हरदयाल सिंह ने बताया कि महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर कुरुक्षेत्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिंपल राणा पंजाब सहित गोवा, चेन्नई, तेलंगाना, पंजाब से प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सभी का पुष्पगुच्छ सिरोपा से अभिनंदन। राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हरदयाल सिंह एडवोकेट, शहर अध्यक्ष अभिषेक सिंह बेस, मलखान सिंह लिखित, अनिल सिंह राजपूत, सिंह दीक्षित, प्रजा सिंह जादौन, चंद्रभान सिंह चंदेल, कर्ण सिंह, कपिल सिंह सोलंकी, मोहन सिंह राजपूत, सोदान सिंह, आशीष सिंह तोमर, संतोष सिंह बेस आदि ने अभिनंदन किया। राजपूत समाज की आरक्षण को लेकर अब तक देश में 3 रथ यात्रा निकाली जा चुकी है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करना है ताकि हर जाति के गरीब व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल सके। यात्रा का दूसरा उद्देश्य सामाजिक समरसता लाना है। तीसरा उद्देश्य महापुरुषों के इतिहास को संरक्षित करना है। राजपूत समाज का मानना है कि आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। इस यात्रा का लक्ष्य सभी जातियों को एकजुट करना, समाज में भाईचारा स्थापित करना है। साथ ही यात्रा का मुख्य उद्देश्य महापुरुषों के इतिहास को संरक्षित करना है। किसी भी जाति विशेष के नाम पर इतिहास को बदलने से रोकना है। युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिंपल राणा ने बताया कि इस रथ यात्रा को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा निकाला गया। यात्रा का पहला चरण जम्मू से शुरू हुआ था और यह 7 अक्टूबर को दिल्ली में समाप्त होगा। इस यात्रा में राजपूत समाज के लोग व अन्य जातियों के लोग भी शामिल हुए। महाकाल की प्रसिद्ध नगरी उज्जैन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सम्मानित राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अनिल सिंह चंदेल जी के द्वारा महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय विजय सिंह जी परिहार इंदौर से, हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष बाबूजी कहें रामवीर सिंह, आदरणीय रामवीर सिंह जी सिकरवार साहब, और हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष आदरणीय डिंपल चंदेल साहब और डिंपल राणा जी, और ये जो हमारे आपने देखा कि सारा आयोजन और सारा मंच जो संभाल रहे हैं आदरणीय एडवोकेट हरदयाल सिंह जी, राजसिमन जी तमिलनाडु से आए हुए हैं, MC नटराजन जी तमिलनाडु से आए हुए हैं, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, गोवा से हमारे देसाई साहब आए हुए हैं, हमारे पास ही खड़े हैं। पूरे हिंदुस्तान से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, पूरे देश से सभी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। और सबसे पहला प्रस्ताव तो जो हमने आज पास किया, जो बिहार में भी पास किया था, कि हम पूरे देश में एक क्षत्रिय महासंघ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा एक ये प्रयास किया जाएगा कि पूरे देश में महासंघ बने, सभी इकट्ठे होकर हम ये सारा आंदोलन करें और पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी एक स्वर्ण आयोग की स्थापना की जाए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसका हमने सबने समर्थन किया है, जो हिंदुस्तान की जो सेना ने, हिंदुस्तान की सेना के नेतृत्व में जो एक बहुत बड़ी जंग बहुत कामयाबी के साथ जो देश में लड़ी गई और देश की मान और सम्मान की प्रतिष्ठा जो है और बहुत अधिक आगे बढ़ी है, जिससे उसका आज हम इस सभा के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सेना का सम्मान करते हैं। उज्जैन में
हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई क्षत्रिय महासभा की, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर राजपूतों की उन्नति के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए और राजनीति में अधिकाधिक प्रतिनिधित्व हो राजपूतों का, राजपूतों के लिए एक आयोग का गठन हो, इस सब मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रमुख बात यह रही कि सारे पदाधिकारियों के भावना है कि क्षत्रिय अब एकजुट होना चाहिए, सारे देश का क्षत्रिय। इस दिशा में पटना में काम हुआ है। पटना में ये मांग रखी गई कि महासंघ बनाया जाए। उसी दिशा में आज ये बैठक थी कि क्षत्रियों को एकजुट कैसे किया जाए, विभिन्न संगठनों को, और इस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार पर ये दबाव बनाएंगे कि क्षत्रियों की मांगों की अब अवहेलना होगी तो परिणाम घातक होंगे राजनीतिक दलों के, वो कोई भी राजनीतिक दल हो। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी की अध्यक्षता में जो पवित्र नगरी उज्जैन में हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अनिल चंदेल जी द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक बहुत शानदार तरीके से किया गया। उसमें हमारी सभा द्वारा जो प्रस्ताव है पारित किए गए, भी पूरे देश में जो आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है उस पर हमारी सभा पहले भी काम करती आ रही है, और आरक्षण के खिलाफ जो महेंद्र सिंह तंवर जी और चंदेल जी और प्रहार साहब की अध्यक्षता में 3 यात्राएं पूरे देश में निकाली गई हैं, और माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम दिया गया है। और आज की कार्यकारिणी में जो हमारे समाज के साथ जब से देश आजाद हुआ है धक्का होता आ रहा है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। अभी आरक्षण में अगर किसी व्यक्ति को नौकरी के टाइम लाभ मिलता है तो जो प्रमोशनें होती है उस पर लाभ नहीं होना चाहिए। आरक्षण का लाभ जो है वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। इन मुद्दों पे सारी कार्यकारिणी देश के अलग अलग कोनों से जो हमारे साथी आए हैं, जहां क्षत्रिय सभा को मजबूती के लिए बातें हुई है, वही देश की मजबूती के लिए क्षत्रियों का जो इतिहास रहा है भी देश की एकता और अखंडता के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, क्षत्रिय समाज हमेशा फ्रंट कतार पे खड़ता है।